लखनीत फैमिली पर इस समय बहुत ज़्यादा मुसीबत है क्योंकि एक मुंह बोली बहन के साथ क्या हुआ और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समय चल रहा। कीर्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ उसके रीजन मैं बताऊंगी आप लोगों के वीडियो से में बने रहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, कीर्ति ने जैसा बोला और आज मैंने भम्मू जी का भी ब्लॉग देखा, उन्होंने सेम कीर्ति वाली बात बोली कि जहाँ भी लड़की की शादी हो वहाँ भी एक लड़की होना चाहिए, चाहे आस पड़ोस में होना चाहिए या रिश्ते में होना चाहिए या फिर उनके घर में तो जरूर सी होना चाहिए एक लड़की। तो इसका रीज़न बहुत बड़ा वो निकलता है और बहुत स्ट्रांग रीज़न निकलता है इसका, तो आप लोग समझ ही गए होंगे सभी लोग। मतलब एक कि बहुत ज़्यादा वैसा रीज़न है ये, क्योंकि ये भम्मू ने भी जैसा आज बोला कि जहाँ भी लड़की की शादी करो प्लीज़ वहाँ पे एक लड़की ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि लड़की होने से क्या होता है ना कि जिनके घर में लड़की नहीं होती वो इमोशनल लेस होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि भैया हम किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, उन लोगों के इमोशनल कैसे हैं। क्योंकि एक पेरेंट्स जो होता है लड़की का, वो अपनी बेटी की विदाई में, अपनी बेटी की शादी में जितना कुछ हो बनता है, जितनी जमा पूंजी, जितना कुछ, मतलब आप समझ सकते होगे कि एक माँ बाप अपनी बेटी के लिए करता है। लेकिन जब सामने वाले के घर में कोई बेटी नहीं होती तो उसका ना कोई इमोशनल नहीं होता, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं समझ सकता है वो। क्योंकि उससे भी, उसे जो चीज़ की हट लगा ली या जिस चीज़ को डिमांड करना है, जो चीज़ सोचना है वो वही सोचेगा, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग नहीं होती। उसे ये पता ही नहीं है कि लड़की के इमोशनल क्या होते हैं, एक लड़की के पेरेंट्स के इमोशनल क्या होते हैं, वो ये चीज़ से बिल्कुल अनजान होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता। अगर उनके घर में लड़की होती ना तो उन्हें ये थोड़ा सा पिंच करता है कि यार आज हम अगर किसी के साथ बुरा करेंगे या किसी के साथ ऐसा करेंगे तो कल को मेरी बेटी है, मेरे साथ भी ऐसा होगा। हम किसी के घर जाएंगे रिश्ता लेकर हाथ फैलाने या हम किसी से कोई बात करेंगे तो मेरे अगेंस्ट भी यही चीज़ें होने वाली हैं। तो उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं और वो थोड़ा सा एक, मतलब कि दब जाता है। बिल्कुल मैं क्लियर बता रही हूँ, वो थोड़ा सा दब जाता है। लेकिन जिसके घर में लड़की नहीं होती, उसके कोई इमोशनल नहीं होते, कुछ भी नहीं समझ सकता है वो क्या सामने वाले पे बीत रही। उसने अपना पूरा घर बार बेच दिया, सब कुछ हमें दे दिया, कि उसने अपनी क्या दे दी, अपनी जान निकाल के अपनी बेटी दे दी, उसका कोई मतलब नहीं होता यार। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो सारांश की गलती मैं कहूँगी। जब तुम्हारा रिश्ता बता रहे हैं कि 7 साल से था, 7 साल से जिस इमोशनल से और जिस तरह से तुम कीर्ति के साथ थे, ऐसे लड़के तुम्हारे जैसे तो भगवान किसी को न दे, और ऐसे लड़कों से कोई प्यार ना करे, ऐसे लड़कों के साथ कोई रिश्ता ना रखे। क्योंकि इसका रीजन समझ सकते हो आप कि इतना 7 सालों से भी तुम कर क्या रहे थे, जो सामने वाले की फीलिंग, सामने वाले की इज्जत, सामने वाले का कुछ भी नहीं समझा है। कि आज हमने अगर अपने घर वालों की मर्जी के जाके शादी तोड़ दी तो उस पर क्या बीतेगा। मतलब यहाँ तक कि सोचो कि कैसे फैमिली किस उससे गुजर रही है, इसमें बहुत बड़े मैटर हो जाते हैं, बहुत बड़ा स्टेप उठा लेता है इंसान। क्योंकि इतना ज़्यादा वो सोच सोच के परेशान हो। 7 सालों का रिश्ता कैसे कीर्ति झेल रही होगी, कैसे वो मतलब इस चीज़ को बर्दाश्त कर रही होगी। मतलब सुन के हम लोग को लगता है उनकी, जैसे आज भम्मू जी रो रही थी, जैसे कीर्ति रो रही थी। अरे यार, हम लोग अगर किसी से 1 महीने, 2 दिन, 4 दिन या साल भर रह जाते हैं किसी के साथ तो ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया है, वो उससे अलग हो गए तो ऐसा लगता है क्या करें। और जिसका इस तरीके से रिश्ता होगा 7 साल से, जो रिलेशनशिप में बढ़िया अच्छे से रह रहा होगा, उसके साथ पूछो क्या हो रहा होगा। ऐसा लड़का जो एक छोटी सी डिमांड की वजह से, छोटी सी चीज़ों की वजह से अपना रिश्ता तोड़ दे। अरे आज तुम माँ बाप के अगेंस्ट नहीं जाते, लेकिन फिर भी ये कह देते कि चलो ठीक है, जो वो लोग दे रहे, जो वो लोग कर रहे हैं, जो सही है उनके लिए, वो एक लड़की के माँ बाप हैं। और मैं सबसे बड़ी बात तो, मुझे इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ, ये चीज़ें आपकी मायने। लेकिन सारांश को, सारांश जैसा लड़का नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग जब से पहले देखते थे, लोग हम भी देखते थे, हम भी बोलते थे कीर्ति दीदी को बहुत अच्छा रिश्ता मिला, जो हस्बैंड होने वाले हैं सारांश जी वो भी बहुत अच्छे हैं, फैमिली उनकी बहुत अच्छी। लेकिन नहीं, जो थोड़ा सा कैमरा जाता था ना, कैमरे के सामने वो जो अच्छे बनते थे वैसा वो बिल्कुल नहीं थे। शायद उनके अंदर क्या भरा पड़ा था, क्या उन्होंने निकाला, और फिर जाके डायरेक्टली नहीं मना किया, दूसरे के थ्रू पता चल रहा है, ऊपर से उन्हें कैसा लग रहा होगा। मुझे यहाँ एक पॉइंट और पकड़ के आया सामने कि
जैसा कि कीर्ति ने बोला कि हमारी शादी का कंट्रीब्यूशन जो भी था 50-50 हो रहा था, ना कि 100%। इसका मतलब यही साफ साफ निकलता है, क्योंकि सब लोग घुमा के बात करें, मैं हिसाब से घुमा के नहीं बात करूँ, मैं सीधे बात कि उनका या तो रीजन होगा कि पूरा पूरा उठाओ, या तो फिर होगा कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, एक लड़की है तो भैया कितना कुछ कर लो क्या कर लो। लेकिन ऐसा ना हो कि तुमने किसी की हाय लिए, बद्दुआ लिए, जो पेरेंट्स, जो बेटी रात दिन रो रही है, उसकी बद्दुआएं आपके इतने शायद तैस न कर दे अपना। आज जो मतलब तुम जिंदगी जी रहे हो, उसके बाद तुम्हारे घर में जो कोई और आए, सारांश की बीवी बिन के, पता नहीं कैसी आ जाए, जो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएगी। जो तुमने आज किसी सीधी सादी लड़की के किसी पेरेंट्स के साथ तुमने जो किया है ना, क्या पता तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला था, तो मतलब बुरा होएगा। ये मैं सारांश की फैमिली के लिए बोल रही हूँ। कीर्ति दीदी के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि आपके लिए बहुत सच में अच्छा था। हम जैसे लोग बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि ताली एक हाथ से नहीं होती। मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट पढ़े कि कीर्ति की शादी टूटने का रीजन लड़कों वालों को दिया जा रहा है, सब लड़के वालों के ऊपर ही बोलते हैं, कोई भी फैमिली कभी भी लड़की वाले को नहीं बोलती, लड़के वाले को ब्लेम करते हैं। कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती, नहीं बजती है। लेकिन इतने दिन का रिश्ता था, इतना सब कुछ हो गया था, सारी ड्रेसेस बन गई थी, सारा सब कुछ हो रहा था, तो भैया ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया जो आपने इतना बड़ा कांड कर दिया, वो भी अपने मुंह से नहीं बताया और किसी से पता चल रहा। ऐसा क्या हो गया? अरे थोड़ा सा तुम मैनेज करते, थोड़ा सा वो मैनेज कर। जो वो लास्ट मोमेंट तक उन्होंने बोला कि मैं लास्ट मोमेंट तक अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करी, फिर भी उन लोगों ने नहीं बचने दिया। तो ये तो कहीं ना कहीं ईगो होता है ना लड़कों का। लेकिन यही ईगो तुम्हारा ले डूबेगा। क्या पता तुम्हारा कहीं बुरा समय आने वाला होगा, तभी तुमने आज अच्छे को हटाया है अपनी लाइफ से। कीर्ति बहुत अच्छी है सच में, जैसा वो दिखती है ना, जैसा भम्मू जी ने बोला कि वो किसी का दुख नहीं देख सकती, किसी की बुराइयां नहीं सकती, बहुत इनोसेंट है, बहुत अच्छी प्यारी और बहुत ही मासूम लड़की हैं। उनकी फैमिली जितनी अच्छी है, अरे ठीक है, थोड़ा बहुत तो हर घर में होता है, हर चीज़ में होता है, लेकिन जिनके यहाँ लड़कियां नहीं होती वो लड़कियों की कदर बिल्कुल नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं पता होता कि उनके घर में क्या चल रहा है, उनके मतलब लड़की वाले हैं तो उनके क्या दुख बीत रही होगी, क्या वो मुझे अपना दे रहे हैं सब, क्या वो सोच रहे होंगे, क्या वो रात दिन सो पा रहे होंगे कि नहीं सो पा रहे होंगे, उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता, क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं होता है। क्योंकि उनके घर में लड़की नहीं है तो उन्हें एहसास कहाँ से होगा। लड़की होती है तो एहसास होता है, लेकिन उनको एहसास नहीं होने वाला है, तो उनके ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर खुद पे यही बीतती है, मेरे साथ भी यही कहानी हुई है, मेरे साथ जो कहानी हुई है, मेरे पर्सनली मेरी बहन के साथ, मेरे यहाँ भी ऐसे ही कांड हो चुका था, जिससे मुझे बिल्कुल मैं इससे रिलेट कर पा रही हूँ। मुझे इससे फीलिंग आ रही कि कैसे कैसे लोग होते हैं जो किस तरह से लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके लड़कियों के पेरेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, कैसे मतलब करते हैं। मैं भी यही सोचती हूँ कि जहाँ भी जहाँ भी एक लड़का हो वहाँ पे शादी नहीं करना चाहिए, और दूसरा मैं यही कहूँगी जहाँ पे लड़कियाँ ना हों, सिर्फ लड़के लड़के हों, वहाँ भी शादी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं जो उन्हें पता होता है, उनकी फैमिली में भाई बहन होते हैं, वो उनके बारे में पता होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो देख करके भी अनदेखा करते हैं चीज़ों को, और समझने की बजाय अनजान बनते हैं। लेकिन कीर्ति दीदी को इतना रोते हुए, पता है, इसे डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, लोग गलत की ओर कदम उठाते हैं। लेकिन आज उनकी फैमिली इतना स्ट्रांग है। वैसे मैंने आज लखन का भी ब्लॉग देखा, लखनी ब्लॉग में जो उनकी मुंह बोली बहन थी, जिनका वो पूरा सब कुछ सपोर्ट करते थे, सब चीज़ करते थे, हर रक्षाबंधन में उनसे राखी बंधवाने जाते थे। आज शायद वो गुजर गई, जो लखनी ने अपने ब्लॉग में भी बोला, जिससे कि मतलब हर चीज़ उनकी बहनों, मुँह बोली बहन हो या अपनी रियल बहन हो, हर चीज़ उनके बहनों पे ही आ रहा। उनका बहुत बुरा समय, मतलब बुरा नहीं कहेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट समय चल रहा है, मतलब बहुत हार्ड वाला, कि उन्हें इन चीज़ों से कैसे गुजर रहे हैं, कैसे उनकी फीलिंग, कैसे उनका मतलब क्या है, वो किस दौर से गुजर रहे हैं चीज़ों से, उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है इस टाइम। कैसे एक नकली हंसी लेकर के वो ब्लॉग में आते हैं लोग, यहाँ तक कि ये भी बोल रहे हैं कि अगर उन्हें इतनी तकलीफ है, इतना कुछ है, तो वो ब्लॉग क्यों बनाते हैं। भैया डिप्रेशन क्या आप चाहते हो कि घर में बैठ जाए इंसान बस वही चीज़ें सोचता रहे? ऐसे ब्लॉग बनाया, कुछ कमेंट पढ़ा, कुछ इधर मन को भड़काया, कुछ उधर भटकाया, तो इससे थोड़ा सा माइंड
जो है उस चीज़ में नहीं रहता, नहीं तो पूरा एकाग्र हो जाता है मन और उसी चीज़ को बार बार सोचने लगता है। जैसा कि कीर्ति ने अपना ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया है, सब कुछ। आप 15 दिन तक तो सारे लोग घर में, 10-15 दिन तक घर ही में ये सब चीज़ सोचते और रोते रहे। क्या आप चाहते हो पूरी लाइफ इसी चीज़ को फेस करें वो लोग? हम तो चाहते हैं कि वो और जितना उन चीज़ों से हटें, माइंड हटाएं, जितना हो सके अलग से, और भगवान करे कीर्ति दीदी की लाइफ में इतना राजकुमार बढ़िया आए कि उनकी सारी पीड़ा हर ले और बिल्कुल वो कभी किसी के बारे में और के सोचे ना। बिल्कुल एक राजकुमार जैसा नहीं, परियों की रानी या मूवीज़ में दिखाते हैं या फिर वैसे दिखाते हैं, उसी तरीके कोई राजकुमार आए अच्छा सा उन्हें, और उन्हें ऐसा कभी महसूस ना होने दे जो उन्होंने अभी महसूस किया। वो कभी भी स्किन के बारे में ना सोचे। सारांश जैसा लड़का कहीं नहीं होना चाहिए जो अपने इमोशनल का, अपनी वाइफ के लिए खड़ा ना हो पाया, अपने लव के लिए ना खड़ा हो पाया, ऐसा लड़का किसी को ना दे। ऐसा लड़का, मतलब लड़का क्या दे, लड़का दे लेकिन ऐसा बॉयफ्रेंड या ऐसा जमाई नहीं दे किसी को। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और मिलते हैं मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।